जय हिंद। वेलकम टू स्टडी जस्ट चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले भारतीय संविधान से टॉप 30 क्वेश्चंस को, जो कि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में बार बार आ चुका है और आने के चांसेस है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान है। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 54 के तहत निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही, अनुच्छेद 85 के तहत यह अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 में दी गई है। अगला प्रश्न, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 69वां संशोधन 1991 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बजट। अगला प्रश्न, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हृदय और आत्मा कहा था अंबेडकर जी ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब स्वीकृति दी गई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गान को भी स्वीकृति 24 जनवरी 1950 को दी गई थी। अगला प्रश्न, भारत देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 2015। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? सही जवाब होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 के तहत। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद के द्वारा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 214 के तहत होगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। इस संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारतीय संसद बनती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा द्वारा। इन तीनों को मिलाकर संसद बनती है। अगला प्रश्न, भारत में प्रशासन की बुनियादी इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जिला। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में संविधान के समय 97 विषय थे। भारत के राष्ट्रपति कौन थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद को बैठक होना आवश्यक है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।